नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विनोद देशमुख और आप सभी का अपने चैनल ग्रोइंग डिजी पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, एचजीबी और इक्विटी म्यूचुअल फंड में कौन सा ऑप्शन इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर है। इस पूरे वीडियो में हम 10 पॉइंट कंपेयर करेंगे, तो बिना स्किप किए लास्ट तक हमारा ये वीडियो देखते रहिए। इस एजुकेशनल वीडियो के बाद आप अपनी थोड़ी रिसर्च करके आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। तो दोस्तों, पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट इफेक्ट। फॉरेन करेंसीज और इंटरनेशनल ट्रेड, वैसे ही ग्लोबल सिनेरियो भी गोल्ड प्राइस और इक्विटी म्यूचुअल फंड को अफेक्ट करती है। पहले हम डिस्कस कर रहे थे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। फॉरेन करेंसी और इंटरनेशनल ट्रेड गोल्ड प्राइस को अफेक्ट करती है बिकॉज इंडिया गोल्ड को इंपोर्ट करता है और ज़्यादा माइनिंग कॉस्ट और कम सप्लाई हाई डिमांड के वजह से। जब इंडिया गोल्ड को इंपोर्ट करता है तब इंडिया को दूसरे कंट्रीज के करेंसीज में पेमेंट करना पड़ता है, जैसे कि यूरोस, यूएसडी, पाउंड्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल, अगर यूएसडी में अगर इंडिया पेमेंट करता है तो यूएसडी के अगेंस्ट इंडियन रुपीज़ वीक होता है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, और इंडियन रुपीज़ स्ट्रांग होता है तो गोल्ड का प्राइस घटेगा। अगर आप एक ग्राफ देखोगे, जब इंडियन रुपीज़ वीक हो रहा है तभी आपको गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। ग्लोबल सिनेरियो भी और इंडियन इकोनॉमी भी गोल्ड के प्राइस को अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, वॉर, ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो इसका इफेक्ट हमें इकोनॉमी पर दिखता है। जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया और 2020 में हेल्थ क्राइसिस आया, दैट इज कोविड-19, तब ग्लोबल सिनेरियो निगेटिव हुए, वैसे इकोनॉमी भी निगेटिव में हुई। ये दोनों टाइम फ्रेम में गोल्ड के प्राइस ने हाई रिकॉर्ड बनाए क्योंकि इन्वेस्टर ने अपना पैसा शेयर मार्केट से निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। जब ये क्राइसिस खत्म होने लगी, वैसे ही इंडियन इकोनॉमी बेटर होने लगी, तब गोल्ड का प्राइस थोड़ा थोड़ा गिरा या फिर स्टेबल होने लगा। इसी तरह ग्लोबल सिनेरियो और इकोनॉमी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड पे अफेक्ट करती है। अगर ग्लोबल सिनेरियो और इकोनॉमी निगेटिव है तो शेयर मार्केट में भी निगेटिव सिनेरियो जनरेट होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड टोटली डिपेंड्स ऑन शेयर मार्केट, तो इससे इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी निगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है, पर ये लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए होता है। जैसे इकोनॉमी और उसमें शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों की परफॉर्मेंस बेहतर होती है तब शेयर मार्केट में बहुत तेजी देखने को मिलती है और इससे म्यूचुअल फंड में भी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, जब मार्च 2020 में ग्लोबल सिनेरियो निगेटिव हुए बिकॉज ऑफ कोविड-19, तब लॉकडाउन से इकोनॉमी भी निगेटिव में चली गई और तभी शेयर मार्केट में भी भारी गिरावट हुई। पर जैसे ही सितंबर अक्टूबर 2020 में थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर्स इकोनॉमीज और कंपनीज के परफॉर्मेंस में दिखे तो इससे मार्केट में तेजी का तूफान आ गया और इससे अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स भी हमें देखने को मिले। अब हम सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में 2.5% पर ईयर फिक्स रिटर्न मिलता है, और जब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मैच्योर होता है उस टाइम का मार्केट प्राइस के हिसाब से इन्वेस्टर को प्रॉफिट भी मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी इन्वेस्टर ने 1 ग्राम 5,000 रुपीज़ के हिसाब से पर ईयर 2020 में इन्वेस्ट किया है तो उसे हर साल 2.5% का फिक्स रिटर्न मिलेगा, और ये रिटर्न 6 महीने में उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। और जब 8 साल के बाद मतलब 2028 में ये जीप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मैच्योर होगा, तब उस टाइम पर अगर गोल्ड का प्राइस 7,000 रुपीज़ पर ग्राम है तो इन्वेस्टर को 2,000 रुपीज़ पर ग्राम का एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी मिलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड का रिटर्न शेयर मार्केट पे डिपेंड होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड आपको 13 से 23% का रिटर्न देखने को मिलते हैं। बुरे दिन कम समय के लिए होते हैं और अच्छे दिन ज़्यादा समय के लिए। इससे गोल्ड से ज़्यादा रिटर्न्स इक्विटी फंड में देखने को मिलता है क्योंकि मार्केट ज़्यादातर पॉजिटिव सिनेरियो ही देखने को मिलेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। गोल्ड और इक्विटी म्यूचुअल फंड दोनों में भी इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म में बेटर रिटर्न्स मिलने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। शॉर्ट टर्म में नेगेटिव रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। दोनों गोल्ड और इक्विटी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर कितने साल तक इन्वेस्ट कर सकते हो, इन दोनों का इन्वेस्टमेंट पीरियड कितना होता है, अब हमें ये डिस्कस करेंगे हमारे फोर्थ पॉइंट में। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एचजीबी में मैक्सिमम 8 ईयर्स तक इन्वेस्ट कर सकते हो और मिनिमम 5 ईयर्स, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड होता है और ये बॉन्ड सिर्फ 8 साल के लिए ही
होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम अनलिमिटेड पीरियड तक इन्वेस्ट कर सकते हो और मिनिमम 1 ईयर्स के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा 5th पॉइंट, टैक्स। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में 8 ईयर्स मतलब मैच्योरिटी के टाइम पे एग्जिट होते हो तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है, मगर 5 to 8 ईयर्स के बीच में एग्जिट होने पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से कम है, पर प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा है तो आप पर टैक्स देना पड़ सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा 6th पॉइंट, ट्रेड। आप एचजीबी और इक्विटी म्यूचुअल फंड को बैंक, ब्रोकर्स लाइक जीरोधा, एंगल ब्रोकिंग, एचडीएफसी, एसबीआई जैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से खरीद या बेच सकते हो। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और इक्विटी म्यूचुअल फंड दोनों भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और इक्विटी म्यूचुअल फंड दोनों भी डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने के कारण इसमें चोरी होने के रिस्क नहीं होती है और आपको गोल्ड के लिए कोई भी स्टोरेज चार्जेस या मेकिंग और अदर चार्जेस भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम डिस्कस करते हैं 8th पॉइंट, इश्यू बाय। मतलब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और इक्विटी म्यूचुअल फंड को कौन इशू करता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इक्विटी म्यूचुअल फंड को एसेट मैनेजमेंट कंपनी मतलब एएमसी लाइक मोतीलाल ओसवाल, मीरा एसेट, टाटा, एसबीआई एक्सेट्रा इशू करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा 9th पॉइंट, एक्सचेंज चार्जेस। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड है तो इसमें इन्वेस्टर को एक्सचेंज चार्जेस नहीं देने पड़ते, पर इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक्सचेंज चार्जेस देने पड़ते क्योंकि एक्सचेंज चार्जेस है एक म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर की फ़ी होती है, तो कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले उसका एक्सचेंज चार्जेस जरूर देखना चाहिए। अब हम 10th पॉइंट, लिक्विडिटी और पेनाल्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 8 साल का बॉन्ड होता है, पर इसे 5 ईयर्स के बाद भी बेचा जा सकता है और इसका प्रॉफिट डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। म्यूचुअल फंड में अनलिमिटेड टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो, पर 1 ईयर से पहले म्यूचुअल फंड में एग्जिट होने पर एग्जिट चार्जेस एज अ पेनाल्टी लगती है। म्यूचुअल फंड से एग्जिट होने के बाद वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अब हम हमारे वीडियो के एंड में आते हैं कंक्लूजन पार्ट पर। सब पॉइंट को देखते हुए मेरे हिसाब से दोनों भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेटर है, पर अगर आपको 15 to 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप म्यूचुअल फंड एक ही ऑप्शन बचता है, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 8 साल का सिक्योरिटी बॉन्ड होता है, उसके बाद वो भी फिक्स डिपॉजिट की तरह मैच्योर हो जाता है। पर बेस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है, जिससे आप बेस्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स पा सकते हो। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, कैसे लगा हमारा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है या कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है तो आपको डेफिनेटली आपके दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ ये वीडियो शेयर करना चाहिए। इस वीडियो से उन्हें भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आपको कुछ क्वेरी या डाउट है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और जाते जाते अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो। हमें इस लाइक और सब्सक्राइब से नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू। जय हिंद।